नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बिहार में बीजेपी को सत्ता दिलाने के बाद पार्टी के नए अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता के बंगाल में कदम रख दिया है। शनिवार को उनका उड़न खटोला जैसे ही बंगाल में उतरा, मानो बंगाल की सियासी फिजा ही बदल गई। हर तरफ कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उमड़ा दिखाई दिया, तो वहीं ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। माइक्रो मैनेजमेंट में माहिर जेपी नड्डा ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनाव जीतने के लिए किस तरह की रणनीति बनाने की जरूरत है और कैसे समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना है। इसीलिए अब तक हिंदुत्व की विचारधारा के दम पर हिंदू वोटर्स को साधने की कोशिश करने वाली बीजेपी ने अब किसानों के घरों तक पहुंचने का अभियान छेड़ दिया है। ऐसे समय में जब राजधानी दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन अपने चरम पर है, तो वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा ने बंगाल की धरती से एक मुट्ठी चावल के अभियान का ऐलान कर दिया है। मित्रों, आज मैंने कृषक सुरक्षा अभियान, ये कृषक सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। एक मुट्ठी चावल जो मैंने किसानों से दान लिया है और आगे जाकर के गांव में भी मैं उनसे दान लेने वाला हूं। इस तरीके से आज से लेकर के 24 तारीख तक हमारे कार्यकर्ता 40,000 ग्राम सभाओं में जाकर किसानों से अन्न लेंगे और सौगंध दुर्गा मां की खाएंगे कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा और हमारी सरकार आएगी तो कृषक की लड़ाई लड़ करके उनको न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में करने वाली है। इस बात की हम सौगंध खाते हैं, इस बात का हम करते। कृषक सुरक्षा ग्राम सभा कार्यक्रम के तहत बीजेपी अगले 1 महीने में पूरे राज्य में 40,000 ग्राम सभाएं करेगी। इस दौरान बीजेपी नेता किसानों के घर भोजन भी करेंगे। मित्रों, 24-27 तारीख से लेकर 31 तारीख तक हम कृषक भोज करें। गांव-गांव में किसानों के साथ बैठकर कृषक भोज करके ये तय करेंगे कि किस तरीके से जो उनके साथ अन्याय हुआ है और जो किसानों के साथ अन्याय चल रहा है उसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे, किसानों को इकट्ठा भी करेंगे और 40,000 ग्राम सभाओं में अपनी बात को रखकर किसानों के साथ अगली सरकार बनाने का निश्चय करेंगे। बंगाल के बर्धमान जिले से किसान सुरक्षा ग्राम सभा कार्यक्रम की शुरुआत करने वाली बीजेपी इस बहाने होली के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के 73 लाख किसानों के घर घर पहुंचेगी। इस अभियान के बारे में पार्टी का कहना है कि एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान किसानों के लिए बीजेपी की प्रतिबद्धता को दिखाता है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा किसानों से एक मुट्ठी चावल लेने के लिए खुद झोली फैलाने के लिए निकल पड़े। उनकी झोली में एक बुजुर्ग महिला ने चावल के दाने डालकर इस अभियान में हिस्सा लिया। चावल दान लेने के बाद जेपी नड्डा ने जगदानपुर गांव में एक किसान परिवार के घर दोपहर का भोजन किया। बता दें, पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले को दुनिया में धान का कटोरा माना गया है। साल 2017 में यहां के चावल को जीआई टैग मिला था। यही वजह है कि अब बीजेपी यहीं से पश्चिम बंगाल की राजनीति का टैग लेने की कोशिश कर रही है और इसलिए बीजेपी अध्यक्ष बर्धमान पहुंचकर एक मुट्ठी चावल के सियासी अभियान की शुरुआत करने में कामयाब हुए, जिससे पार्टी किसानों के घरों तक पहुंच सके। फिलहाल बीजेपी का ये अभियान पार्टी को बंगाल की सत्ता दिला पाता है या नहीं, ये तो बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल अब देखना यह है कि ममता बीजेपी के चावल का जवाब किस तरह से देती है। आज मैं राधा गोविंद जी के पुरातन मंदिर में गया, जहां चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली थी। ऐसे भूमि को भी और ऐसे भगवान राधा गोविंद को नमन करते हुए, प्रेरणा देते हुए आज आपसे बातचीत कर रहा हूं। मित्रों, आज जब मैं आ रहा था तो मैं देख रहा हूं जिस तरीके से बड़ी संख्या में आप सब लोग आए और जिस रास्ते से मैं आया, एक लंबी कतार जो अभी भी मुझे दिख रही है, हेलीपैड से लेकर के यहां तक सारा रास्ता आपने जिस
तरीके से गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और जिस गर्मजोशी के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हुए हैं, यह बताता है कि आपने तय कर लिया है ममता का जाना निश्चित है और भाजपा का आना तय है। इस बात को ये जो आपकी तालियां हैं, ये जो आपकी गड़गड़ाहट है, ये जो आपकी खुशी है, वो बताता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना मन बना लिया है। वह भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करने के लिए आतुर खड़ी है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम आगे बढ़ करके पश्चिम बंगाल में आगे अपनी सरकार बनाएं और जनता का आशीर्वाद प्राप्त। मित्रों, आज मैंने कृषक सुरक्षा अभियान, ये कृषक सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। एक मुट्ठी चावल जो मैंने किसानों से दान लिया है और आगे जाकर के गांव में भी मैं उनसे दान लेने वाला हूं, इस तरीके से आज से लेकर के 24 तारीख तक हमारे कार्यकर्ता 40,000 ग्राम सभाओं में जाकर किसानों से अन्न लेंगे और सौगंध दुर्गा मां की खाएंगे कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा और हमारी सरकार आएगी तो कृषक की लड़ाई लड़ करके उनको न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में करने वाली है। इस बात की हम सौगंध खाते हैं, इस बात का हम कर लेंगे। मित्रों, 24-27 तारीख से लेकर 31 तारीख तक हम कृषक भोज करें। गांव-गांव में किसानों के साथ बैठकर कृषक भोज करके ये तय करेंगे कि किस तरीके से जो उनके साथ अन्याय हुआ है और जो किसानों के साथ अन्याय चल रहा है उसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे, किसानों को इकट्ठा भी करेंगे और 40,000 ग्राम सभाओं में अपनी बात को रखकर किसानों के साथ अगली सरकार बनाने का निश्चय करेंगे। मित्रों, आपको मालूम होगा, अभी हम लोगों ने सुंदर गीत सुना। उस गीत के बोल थे कि मोदी तुम आगे बढ़ो, किसान तुम्हारे साथ है, पश्चिम बंगाल के लोग तुम्हारे साथ, किसान की आवाज तुम्हारे साथ। और किसान की आवाज क्यों न रहे मोदी जी के साथ। आपको जानकर के खुशी होगी कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, किसानों के लिए और कृषि के लिए केंद्र सरकार ने 6 गुना बजट बढ़ा दिया है। 6 गुना।